हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कार्यकर्ताओं को आने वाली एक बहुत ही बड़ी समस्या पर। आजकल कार्यकर्ताओं को संपर्क ऐप के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारियों को भरना है और इन्हीं जानकारियों से संबंधित हम आज का वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिससे CSAM अंतर्गत हम सैम बच्चों का पंजीकरण कैसे करें ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी के कारण से आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में संपर्क ऐप को ओपन करना है। इस तरह से ओपन होगा। इसमें CSAM के ऑप्शन को टच करेंगे आप। इसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। एक कार्य योजना, दूसरा परिवार की जानकारी भरें। परिवार की जानकारी भरें को हमें टच करना है और उसके अंदर एक और ऑप्शन होगा परिवार की जानकारी भरें, वो भी टच करें। इसमें हम सैम बच्चे जो हमारा है, जो ऊंचाई के अकॉर्डिंग अति गंभीर कुपोषित बच्चा है, जिसे हम सैम बच्चा कहते हैं, उसके परिवार की जानकारी हमें यहाँ पे भरना है। जैसे उसके माता पिता की जानकारी तो हम यहाँ भरना शुरू करते हैं। जैसे उसकी माता का नाम है परमी मेहरा, मतलब ये एज ए एग्ज़ाम्पल हम इसमें भर रहे हैं। आप लोग इसी तरह से आपको भरना है। जिस तरह से हमने माता का नाम लिख दिया, फिर माता की उम्र लिख दी, फिर हमें मोबाइल नंबर लिखना है। एक चीज़ हम आपको ये बता दें कि अगर मोबाइल नंबर उनके पास नहीं है माता के पास, तो आप उसमें 0 भी ना भरें और कुछ ना भरें, बिल्कुल खाली छोड़ दें तो वो सेव हो जाएगा, मतलब सुरक्षित हो जाएगा। और अगर आप उसमें 0 या कुछ भी भरते हैं तो वो सुरक्षित नहीं होता। तो ये मोबाइल नंबर हम इसमें भर देंगे। इसके बाद हम इसमें आधार नंबर भर देंगे। आधार नंबर आप भर सकते हैं, जो उनका आधार हो वो इसमें भर दीजिए। इसके बाद का जो ऑप्शन है अपने पास, वो जाति के चुनाव के लिए है। वो जिस जाति में आ रहे हैं वो जाति हमें भरनी है। ये आधार नंबर हमने इसमें भर दिया है। इसके बाद हम इसमें जाति का चुनाव कर लेंगे। जो भी जिस भी परिवार का बच्चा है उसकी जाति किस में आती है, आपको ये पता होना चाहिए कि वह अनुसूचित जाति में आते हैं, जनजाति में आते हैं, या OBC हैं, या सामान्य वर्ग के हैं। उस हिसाब से आप इसमें जाति भरिए। माता की शिक्षा का स्तर ये पूछ रहा है ताकि वो समझ सकें कि माता साक्षर है, कितनी पढ़ी लिखी है, इसलिए तो उसमें जितनी क्लास माता पढ़ी हो वो आप भर दीजिए। व्यवसाय लिखना है, यहाँ पर मजदूर हैं ये, तो मजदूरी लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। मासिक आय उनकी जितनी हो उतनी आप उनसे पूछकर यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पर पिता की जानकारी हमें भरना है, जैसे पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। आधार नंबर भी अगर उनके पास नहीं है या आपके पास अभी तुरंत में नहीं है और पंजीकरण करना है बच्चे का, तो आप बिल्कुल वो खंड को खाली छोड़ दीजिए, तो वो अच्छे से सुरक्षित हो जाएगा। अगर आप उसमें 0 या कुछ भी उल्टा सीधा भरेंगे तो वो सेव नहीं होगा और बता देगा कि ये नंबर गलत है। इस तरह से हमें भर लेना है पूरे खंडों को। एक चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि हमें ये जानकारियाँ पहले से अपने पास लिख कर रख लेनी है, ताकि भरते टाइम जल्दी जल्दी और अच्छे से भरी हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हम वो पिता की जो साक्षरता है वो लिख लेंगे। मासिक आय लिख लेंगे पिता की जितनी है। ये देखिए आप, इसके बाद हमें इसे सुरक्षित नहीं करना। अब इसमें हमें बच्चे जोड़ना है। जो पीले वाला नीचे का खंड था, वो जो पट्टी सी थी, उसे हमें टच करना है और इसके बाद ये हमें खुल जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें बच्चे की जानकारी भरना है। सैम बच्चे के परिवार में उसके माता पिता और जितने भी बच्चे हों, उसके भाई बहन, सभी की एंट्री हमें करनी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम बच्चे का नाम लिख देंगे। बच्चे का नाम आप यहाँ पर लिख दें। उसका आधार नंबर हो तो लिखें, अन्यथा उस खंड को खाली छोड़ दें। लिंग लिख दें उसका, बच्चे का बालक है या बालिका है। जन्म तिथि देख लीजिए आप, इस तरह से भरना है। जब हम जन्म तिथि का खंड टच करेंगे तो इस तरह से कैलेंडर ओपन होगा। और ये बच्चा जो है ये जिस सन का है, तो हमें सन अगर चेंज करना है कि 2020 का नहीं उससे पहले का है, तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2020 नज़र आ रहा है लिखा हुआ, उसको हम टच करेंगे 2020 को।
ये 2020 को हमने टच किया, तो इससे ऊपर नीचे करके आप देख लीजिए कि कौन सा सन हमें भरना है, कौन सा वर्ष भरना है। जैसे 2018 का बच्चा तो 2018 भर दिया हमने। इसके बाद अब इसका मंथ चेंज करना है, तो ये जो आप देख रहे हैं जो कैलेंडर दिख रहा है, इसको आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो नीचे करने पे जो भी महीना आपको भरना होगा, ये देखिए इस तरह से नीचे करेंगे, जो भी महीना आपको भरना होगा वो आ जाएगा और उसमें जो तारीख सिलेक्ट करनी होगी वो तारीख को आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इस बच्चे की तारीख है 11 नवंबर 2018। तो अब ये बच्चे का हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब इसको ठीक करके ऑप्शन है उसमें वो टच कर देंगे तो ये भरा गया यहाँ पे जन्म तिथि। अब पोषण स्तर की चिन्हांकन की तिथि, मतलब सैम बच्चा हमें ये कब मिला, हमने इसका कब वजन ऊंचाई लिया, तब हमें पता चला कि सैम बच्चे की श्रेणी में आ रहा है, तो वो डेट हमें यहाँ पे डालनी है। जो भी डेट कार्यकर्ता को पता हो वो डेट यहाँ पे डालकर इसे हमें सुरक्षित करना है, ठीक है वाले ऑप्शन पे ठीक करना है। तो इस तरह से हमें देखना है कि बच्चा कौन से महीने में निकल के आया था सैम की श्रेणी में, तो वो देखकर हम उस तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये बच्चा इन्होंने बताया था, कार्यकर्ता ने लिखा है अपना कि ये 10 सितंबर 2020 को मिला है, तो उन्होंने वो डेट डाल ली। अब इसके बाद बच्चे की उम्र ये अपने आप बता देगा कि ये कितने वर्ष का बच्चा है। जैसे ये बता रहा है कि 2 वर्ष का बच्चा है। जन्म कितने माह में हुआ, मतलब जो बच्चा है वो सामान्यतः 9 माह में पैदाइश हुई है, उसकी जन्म हुआ है इसका, या फिर 7वें महीने में पैदा हो गया या 8वें महीने में, मतलब प्री मैच्योर डिलीवरी तो नहीं है, समय के पहले, तो ये देखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि जन्म के समय वजन क्या था वो हम यहाँ डालेंगे। इस खंड को हम टच करेंगे तो यहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा। जैसे ये जन्म के समय 2 किलो 200 ग्राम का था, मतलब जन्म के टाइम ही ये कम वजन का बच्चा पैदा हुआ था। इसके बाद इसमें वर्तमान वजन हमें डालना है। बच्चे का वर्तमान वजन है 8 किलो 600 ग्राम। और ऊंचाई अभी भरनी है हमें कि बच्चा कितने सेंटीमीटर का है। देखिए यहाँ पर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई डाली हमने, और ये बच्चा नॉर्मल है, मतलब सामान्य श्रेणी का बच्चा है, लेकिन ये सैम बच्चे के परिवार का हिस्सा है और उसका भाई है, इसलिए हमें यहाँ पे इसे जोड़ना है। अब जानकारी जोड़े वाले ऑप्शन पे हम इसको टच करके इस बच्चे को यहाँ पर सबमिट कर देंगे और ये बच्चे की जानकारी फीड हो चुकी है। अब ये देखिए पीली पट्टी में फिर से दिख रहा है कि परिवार के 5 वर्ष के सभी बच्चों की जानकारी जोड़ने हेतु यहाँ पर क्लिक करें, तो हमें दूसरा बच्चा यहाँ पे जोड़ना है। देखिए ये वाला बच्चा जो हमने जोड़ा था ये जुड़ चुका है। अब यहाँ पे हम दूसरा बच्चा जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम ये पीली पट्टी को टच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इस पीली पट्टी को टच करेंगे तो अब दूसरा बच्चा जोड़ने का भी यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल गया है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे भरा था, इसी तरह से दूसरे बच्चे की पूरी जानकारी हम यहाँ पे फिलअप करेंगे और उसके बाद उन्हें भी जानकारी जोड़े को टच करके बच्चे को पूरा बायोडाटा जोड़ देंगे। इसे भी आप ध्यान से और आराम से देख लीजिए। हम इसलिए इसे कट नहीं कर रहे हैं ताकि 2-3 बार आप जब तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बच्चे की जन्म तिथि के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से हमने वर्ष को चेंज किया है और किस तारीख को बच्चा पैदा हुआ है, 23 नवंबर 2019 को। ठीक वाले ऑप्शन को हमने दबा दिया। इसके बाद यहाँ पर बच्चा कब सैम में मिला था हमें वो हम देख लेंगे, तो उसकी एंट्री हम यहाँ कर लेंगे। यहाँ पर बच्चा हमें अक्टूबर में मिला है, तो अक्टूबर की जो डेट में हमने बच्चे को किया है वो मिल गया हमें, वो डाल दिया। उम्र बच्चे की 1 वर्ष हो चुकी है। जन्म कितने माह में हुआ था, मतलब वही कि बच्चा प्री मैच्योर समय से पहले तो पैदा नहीं हुआ था या बिल्कुल टाइम पे पैदा हुआ था 9वें महीने में। उसी तरह से यहाँ 7वें, 8वां, 9वां महीना, ही 3 ऑप्शन खुलेंगे जिसमें आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये बच्चा भी 9वें महीने में ही पैदा हुआ है। इसके बाद हमें देखना है कि जन्म के समय वजन क्या था बच्चे का, वो डालेंगे। ये कितना वजन था, कितना किलो कितना ग्राम, वो डाल देंगे। वर्तमान वजन हम यहाँ पे डालेंगे कि कितना किलो वर्तमान में है। यहाँ पे वर्तमान ऊंचाई डालेंगे कि बच्चा कितनी ऊंचाई का है अभी। ये देखिए बिल्कुल ये लाल में पहुँच गया है, देख सकते हैं आप लोग। इसका मतलब ये है कि ये सैम बच्चा है, लिखा भी आ रहा है। तो ये बच्चे की जानकारी जोड़े करके हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं। अब इसके बाद हम पूरे रिकॉर्ड को यहाँ पर सुरक्षित करना है हमें। लास्ट में एक और ऑप्शन आएगा, ये देखिए सुरक्षित करें लिखा आ रहा है। इसे टच करेंगे तब ये सैम बच्चे का सारा परिवार, जिसमें ये माता भी है पिता भी है, ये जुड़ जाएगा। ये देखिए सारा परिवार हमने अब ये सुरक्षित कर दिया है।
अब यह हमारा परिवार हमेशा के लिए जुड़ गया है जब तक हमारा बच्चे की श्रेणी का परिवर्तन नहीं हो जाता। मतलब ये सेम बच्चा सामान्य श्रेणी में नहीं पहुंच जाता, तब तक हम इस बच्चे का वजन और हमेशा फॉलोअप करते रहेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम बैक आएंगे और देखेंगे कि बच्चों की जानकारी वाले ऑप्शन को हम टच करेंगे। बच्चों की जानकारी वाले ऑप्शन पे जो हमने बच्चों को फीड किया वो दिखाई देने लगेंगे यहाँ पर। जैसे ये बालिका हमने फीड करी थी, ये दिख रही है, तो इसको हम टच करेंगे इस ऑप्शन को। और टच करने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये बच्चे की पूरी डिटेल यहाँ पे खुल रही है। और ये वाला जो ऑप्शन हमें फीड करना है, ये कब करना है? ये VHND के दिन करना है। VHSND जो ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस या जिसे के दिन आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण होता है, उस दिन हमें ये जानकारी को फिलअप करना है। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि टीकाकरण के दिन से ही हमें CSAM कार्यक्रम, जो समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम है, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम हमें टीकाकरण के दिन से ही शुरू करना है। तो ANM की उपस्थिति में हमें ये सारी जानकारी बच्चे की भरना है और इसे CSAM कार्यक्रम में सम्मिलित करना है। तो देख लेंगे बच्चे की सारी जानकारी के बाद ये यहाँ लिखा आ रहा है कि VHSND अथवा चिकित्सीय जांच की तिथि, मतलब हमें यहाँ टीकाकरण वाले जो दिन की तिथि है, मतलब किस दिन टीकाकरण हो रहा है, उस दिन की डेट हमें यहाँ डालनी है। तो इस डेट को टच करके हम वो डाल देंगे। फिर इसके बाद बच्चे का जो वज़न टीकाकरण के दिन जो हम लेंगे ANM की उपस्थिति में, वो वज़न को हम यहाँ डालेंगे। बच्चे की ऊंचाई भी लेंगे हम, जो ANM की मदद से हमें लेनी है। इसके बाद यहाँ देखना है, ये यहाँ से शुरू होता है सूजन या एडिमा। तो ये ANM के माध्यम से आप लोग चेक करवाएंगे कि बच्चे के पैरों में सूजन या एडिमा तो नहीं है। और भूख की जांच करेंगे बच्चे की। बच्चे को एक कटोरी भर भोजन देंगे। अगर वो टाइमिंग में समय के साथ ही उसको पूरा ख़त्म कर देता है, मतलब वो भूख की जांच में पास हो गया, मतलब बच्चा खा रहा है और अच्छी खासी स्थिति में है। इसी तरह से अगर वो नहीं खा पाता है भोजन को, इसका मतलब है वो भूख की जांच में फेल हो गया। और जो बच्चे भूख की जांच में फेल होंगे या जिन्हें कोई चिकित्सीय जटिलता होगी, उन्हें ANM की मदद से हमें NRC में भर्ती करना है। तो ये सारे ऑप्शन आप देखेंगे इसमें, और सारे ऑप्शन को यहाँ भरना है हमें। एक बार मैं ऊपर करके आप लोगों को दिखा देते हैं। टारगेट वजन में हमें वो वजन डालना है जिसको डालने से बच्चे की श्रेणी में परिवर्तन हो जाए। तो उतना ग्राम या उतना किलो हम वजन यहाँ पे NRC रेफर किया गया तो हाँ या नहीं लिखना है। बच्चे को अतिरिक्त पोषण आहार दिया गया वो लिखेंगे। और बच्चे को सुगंधित दूध का पैकेट दिया गया, क्योंकि जो सैम और मैम बच्चे उन्हीं को हमें दूध के पैकेट देने हैं, तो वो उन्होंने खाया कि नहीं ये देखना है। हीमोग्लोबिन की जाँच भी यहाँ पे ANM करेंगी, वो भी लिखना है यहाँ पे। बच्चे की श्वसन दर भी यहाँ पे बच्चे की जो ANM द्वारा बताई जाएगी वो यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद भर्ती हुए बच्चे का फोटो खींचे, मतलब जिसको हम CSAM में ले रहे हैं उन बच्चों की फ़ोटो खींचना है। यहाँ पे देखिए फ़ोटो खींचे वाले ऑप्शन को टच करने पर यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, गैलरी से लेंगे हम फ़ोटो या एक फ़ोटो खींचे से। तो फ़ोटो खींचे वाले में कैमरे का निशान है, अगर हम इसे टच करेंगे तो तुरंत ही बच्चे की हम फ़ोटो खींच पाएंगे। और अगर हमने पहले से खींच के रखी है तो हम गैलरी से लेके इसे अपलोड कर देंगे। ये देखिए फ़ोटो खींचे वाले ऑप्शन को हमने टच किया, अब हम फ़ोटो खींच सकते हैं। और हम बैक आ गए, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सब आपको भरना है ANM की मदद से, और इसके बाद इस जानकारी को सुरक्षित कर देना है। सुरक्षित करते ही आपका बच्चा CSAM कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएगा, अथवा 5 दिवसीय कार्यक्रम में ये शामिल हो जाएगा, जिसमें आपको पहले दिन से ANM की मदद से सारी दवाइयाँ देनी है और 4 दिन कार्यकर्ता इस पूरी उसको मॉनिटर करेगी।